हम इस वीडियो में जानेंगे कि गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और एलन मस्क जैसे बहुत सारे मिलियनियर्स अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपनी लाइफ में लोन क्यों लेते हैं, जबकि उनके पास करोड़ों का धन होता है। और हम लोग लोन का यूज करके अमीर कैसे बन सकते हैं। तो आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मुकेश अंबानी ने $2 बिलियन का लोन लिया था, जबकि वे भारत के सबसे अमीरों में से एक हैं। जब गौतम अडानी ने अंबुजा सीमेंट को एक्वायर किया, तब उन्होंने 32,000 करोड़ का लोन लिया। आखिर ये लोग इतना लोन क्यों लेते हैं और हम लोन लेकर अमीर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, एक मिडिल क्लास आदमी लोन लेने के बाद एक शानदार घर लेता है, कार लेता है या फिर अपनी शौक की कोई चीज लेता है, और ये सब चीज वो लोन लेकर अपने पर्सनल यूज के लिए लेता है, जो कि उनके लिए बैड डेब्ट है। वहीं पर अगर हम इसी कार को या फिर उसी घर को रेंट पर देते हैं तो वो हमारे लिए गुड डेब्ट होगा, क्योंकि वो हमारे लिए पैसे कमा कर देगी। एलोन मस्क, बिल गेट्स, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोन इसलिए लेते हैं जिससे उनकी जेब में पैसे आए, ताकि वो लोग और ज्यादा पैसे कमा सकें। तो आइए जानते हैं कि हम लोग लोन लेकर इनके जैसे अमीर कैसे बन सकते हैं। नंबर 1, बाई एसेट। दोस्तों, अमीर और गरीब आदमी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो डिफरेंस है एक अमीर आदमी भी पैसा कमाता है और एक गरीब आदमी भी पैसा कमाता है। लेकिन जो अमीर आदमी होते हैं वो अपने पैसों को ऐसी जगह लगाते हैं या फिर उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से उनकी जेब में और पैसे आए, यानी कि वो एसेट खरीदते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी होते हैं वो अपने पैसों को ऐसी जगह लगाते हैं या फिर उसको ऐसी जगह यूज करते हैं जिससे उनकी जेब से और पैसे जाते हैं, जैसे दिखावे के लिए घर खरीदना, महंगी मोबाइल चलाना और बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है जो अमीर आदमी को और अमीर बनाता है और गरीब आदमी को और गरीब। आप लोग लोन के पैसों से एसेट खरीदकर अमीर कैसे बन सकते हैं, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये है राजू और ये है चंदू। दोनों ने 5-5 लाख रुपए लोन लिए हैं और दोनों ने उन पैसों से एक कार खरीदी है। राजू अपनी कार को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करता है, वहीं चंदू अपने कार को उबर जैसी कंपनी में रेंट पर देता है। अब क्योंकि चंदू ने अपनी गाड़ी को रेंट पर दिया है तो उसकी कार उसके जेब में पैसे डालेगी और राजू उन पैसों से अपनी कार की EMI तो भरेगा ही, साथ ही उसे प्रॉफिट भी कमाएगा। वहीं राजू को देखा जाए तो वह अपने कार को पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो इसलिए उसका EMI भरने के लिए राजू को अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे। तो इस एग्जाम्पल में हम साफ देख सकते हैं, अगर हम लोन का यूज दिखावे के लिए ना करके उससे एसेट खरीदें तो हम अमीर बन सकते हैं। अमीर लोग इस सीक्रेट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर आप लोन लेकर अमीर बनना चाहते हो तो दिखाए पर जाने से अच्छा है उससे एक एसेट बनाओ या फिर उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जिससे आपकी जेब में पैसे आए। नंबर 2, यूज फॉर बिजनेस। दोस्तों, एक मिडिल क्लास आदमी तब लोन लेता है जब उसे एक घर खरीदना होता है या फिर उसे एक कार खरीदनी होती है। वहीं अगर हम बात करें एक बिजनेस को स्टार्ट करने की या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं उसको और बढ़ाने की या फिर उसको और एक्सपेंड करने की, तो इसके लिए हम लोन कभी नहीं लेते। वहीं गौतम अडानी, मुकेश अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन कभी भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं तब वो लोग बैंक से बहुत सारे लोन लेते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे से एक्सपेंड कर सकें। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लिज्जत पापड़। आज के टाइम पर लिज्जत पापड़ इतना फेमस है कि आपने इसका नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि लिज्जत पापड़ की शुरुआत कैसे हुई थी। लिज्जत पापड़ की शुरुआत 7 महिलाओं ने 80 रुपए उधार यानी कि लोन लेकर की थी। अगर इसकी टर्नओवर देखें तो वो 16,000 करोड़ की है। तो अगर आप भी लोन लेकर अमीर बनना चाहते हो तो उन पैसों का यूज अपने बिजनेस के लिए करना होगा। नंबर 3, यूज फॉर इन्वेस्टिंग। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, जब तक आप अपने पैसों से काम करवाना नहीं सीखोगे तब तक आप अपनी लाइफ में अमीर नहीं बन पाओगे। अमीर लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए वो अपने पैसों को कहीं न कहीं पर इन्वेस्ट
करके रखते हैं ताकि उनका पैसा उनके लिए और पैसे कमा कर दे सके, और इसी माइंडसेट के कारण वह और अमीर होते हैं। दोस्तों, अमीर लोग जब भी लोन लेते हैं तो वो उस पैसों को स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी, गोल्ड या फिर सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। आप भी लोन लेकर ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो आपको उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। और अगर आप लोन लेकर इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपका प्रॉफिट आपकी EMI से ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाकर आप आसानी से अपने लोन को चुका पाओगे और लोन के पैसों से ही पैसे कमा पाओगे। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नई जानकारी मिली होगी। फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।